दिल की गलियां रिलीज हो चुकी थी। समीक्षाएं आ रही थीं। इमोशनल मास्टरपीस, दिल को छू लेने वाली कहानी। सना और अयान उस रात एक इवेंट में आमंत्रित थे। चारों तरफ कैमरे, फ्लैश और तालियों की गूंज थी। तभी भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया। आरव खन्ना, सना का कॉलेज टाइम बॉयफ्रेंड, जिससे उसका रिश्ता अतीत के अंधेरे में कहीं दफन हो गया था। बाहर लॉन में अयान किसी रिपोर्टर से बात कर रहा था और तभी आरव सना के पास आया। तुम अब भी वैसी ही लगती हो, बस थोड़ी और सुलझी हुई। सना चौंकी मगर संयम रखा। तुम यहाँ कैसे? तेरी फिल्म देखने आया था, लेकिन वापस तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। अयान दूर से उन दोनों को देख रहा था। आरव का हाथ सना के कंधे पर गया और अयान की आंखें ठिठक गईं। रात भर अयान चुप रहा। घर लौटे तो बस इतना बोला, आरव वापस क्यों आया? सना, मुझे नहीं पता और जानने की जरूरत भी नहीं है। पर अयान के चेहरे पर कुछ बिखर गया था। क्या वो सना पर संदेह कर रहा था? अगली सुबह अस्पताल से कॉल आया। आपकी माँ की तबीयत गंभीर है। सना तुरंत पहुंची। माँ आईसीयू में थी। वो माँ का हाथ पकड़कर रो पड़ी। आप ठीक हो जाएं, मेरी पूरी दुनिया आपसे शुरू होती है माँ। माँ ने धीमे से आंखें खोली और कहा, तेरा पापा कभी नहीं चाहता था कि तू एक्टिंग या मीडिया लाइन में जाए, पर मैंने तुझ में जुनून देखा था, इसलिए तुझे हमेशा उड़ने दिया। सना ने माँ की आंखें बंद होते देखा। मैंने जो कुछ भी पाया है वो आपकी वजह से है माँ। माँ की तबीयत से जूझती सना को आरव ने फ़ोन किया। मैंने एलए में एक डिजिटल स्टूडियो शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके क्रिएटिव डायरेक्टर बनो। मैं शादीशुदा हूँ आरव। मैं तुम्हें फिर से पाने नहीं आया सना। बस तुम्हारा टैलेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ पूरी दुनिया देख सके, और तुम्हारे पति की फिल्म भी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। जब सना ने ये ऑफ़र अयान को बताया, अयान चुप हो गया। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं आरव के साथ काम करूं? मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपने सपनों को ऊंचाई पर ले जाएं। भले ही रास्ता अलग हो, लेकिन मंजिल एक होगी ना? अयान ने धीरे से कहा। और अगर मंजिलें अलग हो गईं तो? रात भर दोनों अपने अपने कमरे में जागते रहे। बाहर बारिश हो रही थी, भीतर दिल भीग रहे थे। एक दरार सी बन रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। सना जब आरव की स्टूडियो प्रपोजल को लेकर गंभीर हुई तो उसने उसे एलए में एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल करवाया। लेकिन उसी दिन सना को आरव के मैनेजर से एक मैसेज आया। आरव तुमसे सिर्फ काम नहीं, रिश्ता भी दोबारा जोड़ना चाहता है। उसे यकीन है कि तुम अयान से थक चुकी हो। सना के चेहरे पर जैसे किसी ने जोर से तमाचा मारा हो। वो तुरंत आरव को कॉल करती है। तुम्हारी जड़ें अब भी उतनी ही गंदी हैं जितनी पहले थी। तुम्हारा काम मुझे नहीं, मेरी कहानी को चाहिए था, लेकिन अब ना वो तुम्हें मिलेगी ना मैं। फोन काटते ही उसके हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरा ठोस था। अगली सुबह आईसीयू से कॉल आया। सना की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अयान तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। सना माँ के शरीर के पास बैठी थी, निश्शब्द, निष्प्राण, पर उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। अयान धीरे से पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा लगेगा सना। वो टूट गई, अयान के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ की चिता की राख से उठकर सना ने एक निर्णय लिया। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरे दुख नहीं, मेरे फैसलों की भी होगी। उसने अयान से कहा, मैं एलए नहीं जाऊंगी और ना ही कोई आरव मेरी कहानी को छुएगा। मैं यहीं रहकर अपने स्टूडियो की शुरुआत करूंगी, हम दोनों का स्टूडियो। अयान मुस्कुराया। हमारी गलियों की नई शुरुआत? हाँ, एक ऐसी जगह जहां इश्क की हर गली का मकसद होगा। उन्होंने मिलकर एक नया क्रिएटिव हाउस शुरू किया, गलियां स्टूडियोज। यहां हर कहानी, हर स्क्रिप्ट जिंदगी के किसी पहलू से जुड़ी थी। पहला प्रोजेक्ट, माँ की चिट्ठियाँ। सना की माँ की डायरीज पर आधारित एक वेब सीरीज। एक शाम दोनों पुराने घर की छत पर गए, जहां से कॉलेज का गेट दिखता था। सना ने कहा, याद है जब मैं पहली बार यहां आई थी तो सोचा था प्यार सिर्फ किताबों में होता है। अयान, और अब? सना, अब लगता है प्यार वही है जो किताबों से उतरकर जिंदगी में चलना सिखा दे।
तुम्हारी तरह। 6 महीने बीत चुके थे। माँ की चिट्ठियां वेब सीरीज हिट हो चुकी थी। गली गली में उस शो के डायलॉग सुनाई देते थे। OTT अवार्ड्स 2026 में उन्हें बेस्ट कंटेंट इनिशिएटिव का अवार्ड मिला। स्टेज पर सना ने माइक संभाला। ये अवार्ड मेरी माँ को समर्पित है और हर उस महिला को जो अपने सपनों को दबाकर जीती है। आज से मत दबाना, उन्हें उड़ने दो। तालियों की गूंज में अयान मुस्कुराता रहा। अगले दिन सना की मीटिंग थी नई राइटिंग इंटर्न्स से। वहाँ एक 22 वर्षीय लड़का, कैफ खान, गहरी आंखें, बिखरे बाल और एक डायरी जो उसके सीने से चिपकी हुई थी। मैम, मैंने आपकी दिल की गलियां 7 बार देखी है, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा लाइन वो थी जो आपने इंटरव्यू में कही थी कि कहानियां हमसे नहीं, हमारे अंदर से निकलती हैं। सना चौंकी। इतनी कम उम्र में इतनी समझ? उसे कैफ में अपना युवा संस्करण दिखा। कैफ ने एक स्क्रिप्ट दी, साया, एक कहानी एक लड़के की जो बचपन में अपनी माँ की आत्महत्या का गवाह बनता है और फिर प्यार में उसे वही खामोशियां दोबारा डराने लगती हैं। सना ने वो स्क्रिप्ट पढ़कर रात भर नींद नहीं ली। सुबह अयान से बोली, इस बच्चे में आग है और उसकी कहानी डराती भी है और जोड़ती भी है। अयान मुस्कुराया, तुम जैसे ही हो सना, जब पहली बार मैंने तुम्हें पढ़ा था। सना अब कैफ की मेंटर बन चुकी थी। वो उसे डायलॉग टोन, इमोशनल आर्क और स्क्रिप्ट पेसिंग सिखा रही थी। कैफ कहता, मैम, आप सिर्फ सिखाती नहीं, जीती हैं कहानी को। सना का दिल फिर एक बार किसी और के जुनून से झूमने लगा, मगर इस बार प्यार नहीं, गर्व था। कैफ की मौजूदगी अब स्टूडियो में हरोड़ थी। सना दिन भर उसे स्क्रिप्ट, वर्कशॉप, शेड्यूल पर बातें करती। अयान ने एक रात पूछा, तुम्हें लगता है मैं अब पीछे रह गया हूं? सना चौंकी, तुम अब भी मेरे साथ खड़े हो। मैं सिर्फ अपने जैसे किसी और को उड़ते देखना चाहती हूं। उड़ो जरूर, अयान बोला, बस ये मत भूलना कि तुमने उड़ना किसके साथ सीखा था। कैफ की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका था। लद्दाख के साइलेंट, ठंडे पहाड़ों में साया की शूटिंग सेट थी, जहां संवाद से ज्यादा सन्नाटा बोलता है। सना बतौर प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर हर सीन पर ध्यान दे रही थी। एक दिन कैफ बोला, मैम, एक सीन में माँ की चीखें सुनाई नहीं देती क्योंकि वो चीखें दरअसल लड़के के अंदर गूंजती हैं। सना रुकी, उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें पता भी है तुमने क्या लिखा है कैफ? वो धीमे से मुस्कुराई, तुम बस लेखक नहीं हो, दर्द के नक्शे पढ़ना जानते हो। वापस मुंबई में अयान स्टूडियो संभाल रहा था। जब सना लौटकर आई तो घर एकदम शांत था। मैंने तुम्हें कॉल किया अयान, पता है, लेकिन हर बार लगता था तुम्हारे पास अब जवाबों से ज्यादा कहानियां हैं। सना चुप हो गई। तुम्हें लगता है मैं कैफ से कुछ महसूस करती हूँ? नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ? शूटिंग के दौरान एक रात सना ने कैफ को अकेले छत पर देखा। वो अपनी डायरी फाड़ रहा था। कैफ, क्या हुआ? माँ के मरने के बाद पापा ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैं हर दिन एक नई माँ की तलाश करता रहा। शायद इसलिए मैं आपकी तरफ खिंच जाता हूँ। सना कांप गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेंटरशिप किसी की अधूरी माँ की जगह भर रही है। कैफ, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रात को सना अयान के पास गई। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे हिस्से की भी ऊर्जा किसी और को दे दी, पर मेरा दिल अब भी तुम्हारे पास ही है। बस मेरा वक्त थोड़ा भटक गया था। अयान ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे फिर से याद दिलाया कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, जो बिना बोले भी सुन ले, जो शक न करे, समझे। वो मुस्कुराए। अब तुम्हें संभालने की बारी मेरी है, ताकि तुम और कहानियां गढ़ सको।